श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 19 अप्रैल को रात 8:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाएंगे और एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अचूक उपाय है। माता तुलसी की जड़ में आपको एक चीज़ डाल देनी है, एक विशेष चीज़ 3 गांठ लगाकर माता तुलसी में बांध देनी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, साथ में लेना है एक धागा और लेना है एक दीपक। इसे लेकर आपको चले जाना है माता तुलसी के पास। सबसे पहले आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, इस मंत्र का जाप करते आपको एक दीपक माता तुलसी के पास प्रज्वलित कर देना और इसके बाद जो आप हल्दी लेकर आए हैं उस हल्दी को पानी से भिगोकर इस हल्दी में आपको जो आप अपने साथ धागा लेकर आए हैं इस धागे को भिगो लेना है, हल्दी से पीला कर लेना है। पीला करने के बाद आपको इस धागे में 3 गांठ लगा देनी है और 3 गांठ लगाते वक्त आपको अपनी मनोकामना करनी है। चाहे आपकी मनोकामना कैसी भी क्यों ना हो, चाहे रोग बीमारी धन से संबंधित क्यों ना हो, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को करते हुए आपको 3 गांठ लगानी है और इसके बाद अपनी मनोकामना करते हुए इस धागे को आपको माँ तुलसी की पौधे में बांध देना है। किसी भी एक डंडे पर आप इस धागे को बांध दीजिए अपनी मनोकामना को करते हुए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना कभी अधूरी रह ही नहीं सकती। श्री हरि की कृपा आप पर होगी और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। चलिए आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। कामदा एकादशी की कथा अगर आप सुनते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो इस कथा को आप जरूर सुने। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, साथ ही भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का एक राजा था जो हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे जिनमें बहुत ही गहरा प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, तभी उसका ध्यान ललिता पर चला गया जिस कारण उसका स्वर बिगड़ गया और गायन भी खराब हो गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अपने पति की यह हालत देखकर ललिता बहुत ही दुखी हो गई। उसने अपने पति को ठीक करने के लिए कई लोगों से सहायता भी मांगी। तब किसी के बताने पर ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां जाकर उसने अपनी व्यथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही ऋषि ने कहा कि इस व्रत की महिमा से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ऋषि के कहने अनुसार ललिता ने विधि विधान पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। इस व्रत को पूरा होने पर भगवान विष्णु की कृपा से ललित फिर से मनुष्य योनि में आ गया। इस प्रकार दोनों को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों लगातार कामदा एकादशी का व्रत करने लगे जिससे अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे भगवान श्री हरि, जिस प्रकार ललित और ललिता को आपने व्रत का फल दिया उसी प्रकार हर कथा सुनने वाले और कहने वालों इस व्रत का फल जरूर दें।